हाय गाइस, मैं एस सलाम, आप लोग का स्वागत है एस सलाम मैथ्स अड्डा पर। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वृत्तीय गति संबंधित प्रश्न, जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है कि नहीं। पहले मैं इसके बारे में बात को समझाऊंगा और बात को समझाने के पश्चात मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे भाई, आपने देखा होगा कि साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है, किसी भी वाहन का पहिया आपने देखा होगा वृत्ताकार होता है। तो ये जो टॉपिक है ना, वृत्तीय गति संबंधित प्रश्न है, वो पहिए से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जैसे कि अगर देखिएगा, किसी भी वाहन का पहिया अगर एक बार अगर वो घूमे तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। वो कैसे? तो मेरे प्यारे भैया आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये देख लीजिए, समझ लीजिए, सपोज दैट ये साइकिल का पहिया है। सपोज समझ लीजिए क्या है, एक साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का ये पहिया है। ये साइकिल का पहिया है कि नहीं। और मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिए, जब ये साइकिल का पहिया है तो आपको वृत्ताकार दिखाई, और वृत्त के किनारे वाले जो पार्ट को, वृत्त के किनारे वाले ये पार्ट को, ये टोटल जब हम देख रहे हैं तो वृत्त के किनारे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ये परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परिधि। क्या बोलते हैं लोग? परिधि। परिधि बोलते हैं। तो भैया मेरे प्यार भाई, जब पहिया वृत्ताकार होता है तो पहिया एक चक्र लगाएगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। पहिया दो चक्र लगाएगा तो परिधि की दोगुनी तय करेगा। पहिया तीन चक्र लगाएगा तो परिधि की तीन गुनी दूरी तय करेगा। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस पहिया की परिधि, मेरे प्यार भाई, इस पहिया की परिधि का अगर मान हमने दे दिया कि मेरे प्यार भाई 100 सेंटीमीटर है, सपोज मान लीजिए, या 500 सेंटीमीटर मान लीजिए, जितना मानना हो मान लीजिए, मानना ही नहीं है। तो इस पहिए की जो परिधि अगर ये 500 सेंटीमीटर है, ये पहिया एक बार अगर पूरा घूम जाए तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगी, है ना। इस बात को माइंड में रखना पड़ेगा। पहिया जब भी एक चक्र पूरा करेगी तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगी, जिससे हम लोग बोलते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? परिधि। पहिए द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? परिधि। अगर अब पहिया दो चक्र लगाएगा तो भाई परिधि की दुगुनी दूरी तय करेगा। पहिया तीन चक्र लगाएगा तो परिधि की तीन गुनी दूरी तय करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई कि भैया देखिए, पहिया की परिधि गुना चक्रों की संख्या इक्वल टू दूरी। पहिया की परिधि है ना, गुना चक्रों की संख्या इक्वल टू दूरी। पहिया जब एक राउंड पूरा लगा लेगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। दो राउंड लगाएगा तो परिधि की दुगुनी दूरी तय करेगा, और तीन राउंड लगाएगा तो पहिया परिधि की तीन गुनी दूरी तय करेगा। इसलिए यहाँ पर हमने बात बताया कि पहिया की परिधि गुना चक्रों की संख्या इक्वल टू क्या? दूरी, है कि नहीं। तो आप ये जान गए कि मेरे प्यारे भाई, पहिया तो वृत्ताकार होता है, तो पहिया भाई हाँ वृत्ताकार होता है। जब वृत्ताकार होता है तो भैया उसका रेडियस भी होगा ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया ये केंद्र पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। तो आपके पास में अगर पहिया का रेडियस कंप्लीट हो, पहिया का त्रिज्या कंप्लीट हो, तो पहिया का त्रिज्या कंप्लीट हो तो पहिया का परिधि कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जब पहिया की परिधि कंप्लीट हो जाएगी और आपको प्रश्न में ये जानकारी मिल जाएगी कि उस कै राउंड घूमती है, कितना चक्कर लगाती है, तो हम लोग के पास में दूरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसी दूरी निकालेंगे? तो पहिया की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इक्वल टू क्या? दूरी। पहिया की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इक्वल टू दूरी। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन कैसा है उसको पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसको हम डील करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहिया जब एक चक्र लगाएगी तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। अब पहिया जब दो चक्र लगाएगी तो परिधि की दोगुनी दूरी तय करेगी, है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, पहिया का परिधि
पहिया पहिया का परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इजकल टू, आप क्या बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, या दूरी इजकल टू पहिया की परिधि गुना चक्रों की संख्या इजकल टू दूरी बोली, या दूरी इजकल टू पहिया की परिधि गुना चक्रों की संख्या बोली, ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर यानी 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पहिए का क्या ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पहिए का व्यास बताना है। तो पहिए का व्यास आपको बताना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए दूरी कितना कंप्लीट है, तो 5.5 कंप्लीट है, तो 5.5 कंप्लीट है ये दूरी, है कि नहीं। चक्रों की संख्या कितनी कंप्लीट है, 2500 कंप्लीट है। अब देखिए परिधि यानी वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है कि नहीं। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो पाई का आप मान जानते हैं कि भैया 22/7 होता है, यहाँ पर 22/7 लिख दीजिए। लेकिन जब अभी आप देख रहे हैं कि मेरे प्यार भाई देखिएगा, परिधि गुनी चक्रों की संख्या इजकल टू क्या हो सकते, दूरी हो सकते है कि नहीं। जब यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो रेडियस का मान प्राप्त हो जाएगा, और रेडियस का डबल, रेडियस का दुगुना आपका डायमीटर होता है कि नहीं। यानी त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन किस में आपके पास में, सेंटीमीटर में। तो सिंपल सी बात है भैया, ये जो किलोमीटर में ना इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो किलोमीटर को मीटर में सबसे पहले बदले, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से गुना करते हैं। ऐसा बात आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, है कि नहीं। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ताकि मैं कैलकुलेशन करूं तो डायरेक्ट मेरा ऑप्शन दिखे, फिर बाद में चेंज करना ना पड़े, है कि नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, 00 से 00 यहाँ हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक अंक डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा, फिर एक और 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये देखिए 25 गुनी है तो इधर भागा में जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद आप इधर देख रहे हैं कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, ये 44 है, तो ये 4 अगर गुनी है तो भागा में आ जाएगा, तो 11 चौका 44, और देखिए 11 जब गुना है तो इधर भागा में जाएगा, तो 11 × 5 = 55, और मेरे पे अभी 7 भागा है तो जाके गुना हो जाएगा 35, यानी रेडियस आपको प्राप्त हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस का आप दोगुना कर देंगे, रेडियस का दोगुना कर देंगे तो आपको डायमीटर प्राप्त हो जाएगा कितना, 70 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन कुछ खास नहीं होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि नहीं। बस माइंड में ये होना चाहिए कि पहिया की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इजकल टू दूरी, है कि नहीं। इस पर क्वेश्चन को सेट कीजिए, क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक और प्रश्न आप आगे देखेंगे, इसे यहाँ देखते हैं, एक साइकिल है भैया, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्र लगाता है, तो पहिया का व्यास ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, पहिया की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इजकल टू दूरी होती है। पहिया की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इजकल टू दूरी होती है। तो पहिया की परिधि, तो पहिया की परिधि 2 पाई आर, तो पाई का मान 22/7 इंटू भैया आर यहाँ पर लिखा गया, मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या, कितना चक्र, तो 5000, कितना चक्र, तो 5000 इजकल टू भैया दूरी, दूरी कितना, तो 11 किलोमीटर, दूरी कितना, 11 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर में, इसको बदल दीजिए। तो आप जानते हैं कि भैया 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये देखिएगा, ये किलोमीटर है, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में हो गया। अब मीटर को मैं 100 से गुना कर दूं तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। मैं पहले ही चेंज कर ले रहा हूं, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप भैया किलोमीटर में रखे हुए उसको सॉल्व करते तो रेडियस किलोमीटर में प्राप्त होता, लेकिन भैया रेडियस किलोमीटर प्राप्त होता, अगर आंसर पूछते सेंटीमीटर तो फिर तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। इससे पहले यह है कि आप पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए, बेहतर यह है कि आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए पहिए की परिधि 2 पाई आर इंटू चक्रों की संख्या इजकल टू दूरी। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इधर 000 है, इधर भी 000 कैंसिल है ना, कैंसिल हो गया।
अब फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5 गुनी है तो भागा में चला जाएगा तो 20 25 100, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिएगा आपके पास में ये 44 है, 22 दूनी 44, 11 गुनी है तो भागा में आ जाएगा तो 11 चौका 44। अब ये 4 गुनी है तो इधर भागा में चला जाएगा, 4 गुनी है तो इधर भागा में चला जाएगा। तो आप बोलेंगे देखिए 7 भागा है तो जाके गुना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो रेडियस कितना प्राप्त हो गया 35। और जब रेडियस प्राप्त हो गया 35 तो रेडियस का 2 गुना व्यास, तो आप व्यास बोल सकते हैं कितना सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट कर रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन एक्सेप्ट कर रहा है, जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आशा है कि आपको समझ में आ गया। चलिए जैसे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। यहाँ पर चक्रों की संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो आपके माइंड में तो भैया ये तो भाई है ही है कि चक्रों की संख्या, और जब परिधि को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूरी प्राप्त हो जाता है, यानी पहिए की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इक्वल टू दूरी। तो देखिए परिधि, पहिया की परिधि मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो पाई का मान तो भैया 5/7 इंटू आर, तो यहाँ पर देखिए रेडियस कंप्लीट और ऐसे डायमीटर कंप्लीट। डायमीटर जब 56 सेंटीमीटर है तो डायमीटर के मेरे प्यारे भाई आधा रेडियस होता है, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस 28 सेंटीमीटर दीजिए, तो ये हो गया पहिया की परिधि गुना चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या यहाँ कंप्लीट नहीं है, तो चक्रों की संख्या मान लिया गया x इक्वल टू भैया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना, तो 2.2 किलोमीटर। तो मेरे प्यार भाई आपने यहाँ पर देखा रेडियस सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। रेडियस सेंटीमीटर में है तो डिस्टेंस भी किस में होना चाहिए था, सेंटीमीटर में होना चाहिए था। तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो ये किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब काट मार कर लीजिए बाबू, मारपीट कर लीजिए, यहाँ पर आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कंप्लीट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देखिए हम देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 22 गुनी है तो भैया 22 इधर भागा में जाएगा तो कैंसिल है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भैया इसको हम कटाया 7 चौका 28, कट गया, हाँ तो कट गया। अब देखिएगा आपके पास जैसे कैलकुलेशन भैया करेंगे, 2 चौका 8, और 8 से भैया 1000 को काटेंगे, 8 को 1000 से काटेंगे तो आपके पास में 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो आपके पास जो कंप्लीट मेरे प्यार भाई ध्यान दीजिएगा, 125 यहाँ काटा और 10 से गुना हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 1250। यानी भैया पहिया कितने बार घूमी होगी, 1250, यानी चक्रों की संख्या बोल सकते हैं बाबू 1250, चक्रों की संख्या आप बोल सकते हैं कितना 1250, जो आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप देख रहे बी। बस माइंड में इतना ही ख्याल रखना है कि भैया परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या, किसकी परिधि, तो पहिए की परिधि, परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इक्वल टू डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपके पास डायमीटर कंप्लीट था, क्वेश्चन में डिस्टेंस कंप्लीट था, कितना बार पहिया घूमा ये नहीं मालूम, यानी चक्रों की संख्या नहीं मालूम थी, तो हमने लिखा परिधि यानी 2 पाई आर। तो भैया 2 पाई आर, तो 2 गुनी 22/7, पाई का मान 22/7, रेडियस आपको लिखा 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 56 था, उसका आधा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। चक्रों की संख्या कंप्लीट नहीं थी, x मान लिया गया, डिस्टेंस 2.2 किलोमीटर था, उसको मीटर में बदले 1000 से गुना करके, फिर सेंटीमीटर बदले 100 से गुना करके। हाँ कैलकुलेशन कर दीजिए, यानी भाई मारपीट कारपीट काट मार स्टार्ट कर दीजिए और आपके पास कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी काट मार इसलिए बोल रहा है, यानी कैलकुलेशन को काट पाट कर दीजिए, है कि नहीं, आपका कंप्लीट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पहिया कितने राउंड घूमिए, यानी कितना चक्र लगाइए, तो पहिया भैया 1250 चक्र लगाइए, जो आपके पास में यहाँ कंप्लीट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लोग के पास में, मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में
भाई दूरी तक चलने में उसे कितने चक्र लगाने पड़ेंगे। यानी भैया यहाँ डिस्टेंस हम लोग को तय करना कितना 1540, और 1540 मीटर की दूरी तय करने में पहिया को कितना चक्र लगाना पड़ेगा ये आपको बताना पड़ेगा। पहिया का व्यास कंप्लीट है आपके पास 98 सेंटीमीटर, और पहिए को दूरी तय करना है 1540 मीटर, है ना। अब 1540 मीटर की जब वो दूरी तय कर लेगी तो पहिया कितना चक्र लगाएगी ये आपको बात बताना है कि नहीं। तो आप ये बात जानते हैं कि पहिया की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या, पहिया की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या इक्वल टू दूरी। तो पहिया की परिधि आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर। तो देखिए डायमीटर जब आपके पास 98 सेंटीमीटर है तो 98 के आधा कर दीजिए तो रेडियस की प्राप्ति हो जाएगी 49, है ना। तो पहिए की परिधि मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या मान लेंगे x। ये किसकी संख्या मान लेंगे, चक्रों की संख्या मान लेंगे, चक्रों की संख्या मान लेंगे। तो पहिया की परिधि, है ना, ये हो गया आपके पास में कंप्लीट, इनटू चक्रों की संख्या इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना भी है टोटल 1540 मीटर चलना है। तो 1540 मीटर। यहाँ देखिए बात पच नहीं रहा है, रेडियस जो सेंटीमीटर में है और ये डिस्टेंस जो किस में भी है, मीटर में है। दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए या दोनों को मीटर में कर दीजिए, है कि नहीं। तो भैया देखिएगा मीटर एस को बदल दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 1540 ये भैया मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलना है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, अब कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए, काट मारे स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, 7 7 49, 7 7 49 बने। अब देखिएगा जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 22 7 154 होता है। अब 22 7 154, तो यहाँ पर 154 जब आ जाएगा तो 154 गुना इधर भागा में जाएगा तो 1540 को काटेगा 10, है कि नहीं। और ये 2 गुनी है तो भागा में जाएगा तो 2 बचे 10, है ना। तो 5 गुनी 100 यानी x बराबर 500, x बराबर 500। चक्रों की संख्या कंप्लीट कितनी 500, चक्रों की संख्या कंप्लीट कितनी 500। अब देखिएगा अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे मेरे प्यारे भाई कि भैया डिस्टेंस कंप्लीट, चक्रों की संख्या कंप्लीट, तो रेडियस डायमीटर बताइए। और जब रेडियस डायमीटर कंप्लीट, दूरी कंप्लीट, तो चक्रों की संख्या बताइए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है हम लोग के पास में कि भैया दूरी कंप्लीट हो जाएगी, टाइम कंप्लीट रहेगा तो आपसे स्पीड पूछा जाएगा, और स्पीड कंप्लीट रहेगा तो आपसे टाइम पूछा जाएगा, है कि नहीं। आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यार में, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। बाग मतलब बगीचा, जो बगीचा है वो वृत्ताकार है, बगीचा क्या है, वृत्ताकार है। और व्यक्ति किस चाल से चल रहा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है कि नहीं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और उस वृत्ताकार जो बगीचे का रेडियस आपके पास कंप्लीट है कितना मीटर, 70 मीटर। तो उस बगीचे को भैया 2 चक्कर लगाने में कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास चक्र कंप्लीट है, रेडियस कंप्लीट है, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, और डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास स्पीड कंप्लीट है। तो डिस्टेंस और स्पीड कंप्लीट, तो बच रहा है टाइम। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, टाइम कंप्लीट, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि डिस्टेंस, तो मेरे पे डिस्टेंस इक्वल टू होता है पहिया की भाई परिधि। ये वृत्ताकार भैया बाग है, वृत्ताकार बगीचा है, तो इसकी परिधि है ना भैया। तो परिधि मेरे प्यारे 2 पाई आर, तो 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर तो 70। अर्धव्यास कितना भैया 70 मीटर, अर्धव्यास कितना रेडियस 70। कितना चक्र, तो 2 चक्र, कितना चक्र 2 चक्र, तो क्या कंप्लीट, दूरी कंप्लीट। अब देखिएगा मेरे प्यारे में जरा ध्यान दिए, परिधि गुनी चक्रों की संख्या इक्वल टू दूरी आपके पास कंप्लीट होगा। 7 से 70 कटेगा 10। देखिए भैया 2 में 22 से गुना होगा तो 44, 44 में 2 से गुना होगा 88, 88 में 10 से गुना होगा तो 880, 880, 880 दूरी आ गया। रेडियस किस में था, मीटर में, तो दूरी आपके पास कंप्लीट मीटर में।
दूरी कंप्लीट किसमें, मीटर में। तो दूरी कंप्लीट है, स्पीड कंप्लीट है, दूरी कंप्लीट है, स्पीड कंप्लीट है। तो दूरी और स्पीड कंप्लीट है तो टाइम तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, उनको समय बताना है तो समय इक्वल टू दूरी बटा आप 4 जानते हैं, है ना। टाइम इक्वल टू स्पीड बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस आपके पास में 880 है मीटर है और 4 किलो प्रति घंटा है। तो मेरे प्यारे यार ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी सेम कर लीजिए, दूरी के अनुसार स्पीड बना लीजिए। तो दूरी किस में, मीटर में, तो भैया स्पीड को मीटर प्रति सेकंड कर दीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, 5/18 से गुना कर दीजिए, हाँ है ना। तो आप देखिएगा 2 से ये कट जाएगा 4, 2 मरतबे, और 2 से कट जाएगा 18, 9 मरतबे, हाँ है ना। तो ये 2 बचे 10 और 10 से 0 खत्म कर देंगे, 9 भागा में तो जाके गुना हो जाएगा। तो 8 9 72 की कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 9 72 के 2 बचेगा 7, और फिर 8 9 72 और 7 भैया 79, यानी कितना टाइम हो गया। तो आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे 792 सेकेंड, 792 सेकेंड हो गया, है कि नहीं। जैसे 8 9 72 के भैया 2 लिख दिया गया, बचेगा 7, और फिर 8 9 72 और भैया 7 79 है भैया। तो 792 सेकेंड हो गया। तो 792 सेकेंड क्यों, क्योंकि जब दूरी मीटर में हो और स्पीड मीटर प्रति सेकंड में हो, भैया दूरी मीटर में हो और स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, तो समय किस में आएगा, सेकंड में। तो समय 792 आ गया। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में भैया मिनट और सेकंड दोनों तरह का ऑप्शन है, तो भैया इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लीजिए, 60 से डिवाइड कर लीजिए। या आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएगा, और 600 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 610 हो जाएगा। ये कभी आपका आंसर होगा नहीं, हाँ। फिर आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 13 मिनट में भैया 13 छक 78 है कि नहीं, 780 सेकेंड, अब 12 यानी 792 सेकेंड, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 792 सेकेंड का मतलब क्या है, 13 मिनट 12 सेकेंड, या 60 से आप डिवाइड कीजिए, इसमें 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन यानी भागफल 13 आ जाएगा, और रिमाइंडर 12 जो बचेगा उस सेकेंड को दर्शाया जाएगा। तो मैंने इस टॉपिक में चर्चा किया मेरे प्यारे भाई, वृत्तीय गति संबंधित प्रश्न। तो वृत्तीय गति संबंधित प्रश्न मतलब क्या, तो मेरे प्यारे भाई इसमें पहिए का परिधि पर क्वेश्चन बन रहा था, पहिए की परिधि पर क्वेश्चन बन रहा था। तो मैंने इसके बारे में चर्चा किया कि पहिया एक बार घूमेगी तो अपनी परिधि की बराबर दूरी तय करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि परिधि गुनी यानी पहिया की परिधि गुनी चक्रों की संख्या इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। यदि आपने अपने आप में ठान लिया कि भैया इस काम को करेंगे, आपने ये सोच लिया कि एक वक्त आता है कि हर चीज को आपके सामने झुकना पड़ेगा, आपकी मेहनत के सामने झुकना पड़ेगा, एक वक्त है। वक्त को लाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। आप मेहनत इस कदर कीजिए, जैसे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर, इस कदर कीजिए एक दिन झुकना पड़ जाएगा। आप मेहनत तो कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। किसी भी टॉपिक को एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए, कोशिश तो कीजिए। और जब आप कोशिश काफ़ी बार करेंगे ना, अधिक बार करेंगे, तो टॉपिक आपको आप रूपी समझ में आएगा। हर चीज़ को झुकना पड़ता है यदि आप में जिद है तो। जिद के साथ मेहनत, और जिद कब आएगी, जिद कब, जब जिद आएगी मेरे प्यारे भाई, आप उसमें लग जाएंगे पूरे ईमानदारी से, कोई वक्त नहीं छोड़ेंगे, बस उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, और उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो मेहनत होगा, लगे रहे हमेशा, यानी वो जिद हो गया। नहीं, हमको ये चाहिए तो चाहिए, इसके बिना हम जी नहीं सकते, है कि नहीं। तो आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, एक दिन आपको अपना मंजिल प्राप्त होगा। हर चीज़ को झुकना पड़ेगा। जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो लोग पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा सभी लोग आपको पसंद करेंगे, और सभी लोग आपको सलाम करेंगे, सलामी दागेंगे आपको। आप मेहनत तो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है कि नहीं।